हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताना तुम लोग। बोलो। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कर रहे थे ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा था? सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इन दोनों में डिफरेंस क्या था? सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में। इसमें सिर्फ एक ही रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड्स जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। और अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो या फिर एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं हम लोग, सर है एक ना। बार टेलीग्राम पे चेक कर लीजिए, भेज दिए डिलीटेड पोर्शन। हाँ हाँ, वो हमको पता चल गया। ठीक है, तो सैचुरेटेड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्केन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में दो आता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा अल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है? अल्काइन। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखना, इन इन तीनों का जनरल फॉर्मूला भी तुम लोगों को बताए थे। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या बताए थे? CnH2n+2, ये था। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था बताओ तो? सर CnH2n। CnH2n। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n-n -2n। -2। CnH2n-2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, C रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम को और H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एटम को। और यहाँ N जो है नंबर है, वो 1 से स्टार्ट होगा और अप टू सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, N का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू सो ऑन चलते रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग अल्केन की बात करें, ठीक है, तो इसमें पहले एक ये हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो यूज करोगे, अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सर मीथेन। मिथ। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? ये सब प्रेफिक्स है। ठीक है, प्रॉप। 2 के लिए प्रॉप यूज करते हैं। 1 के लिए यूज करोगे मिथ। 2 के लिए क्या यूज करोगे? ये है प्रेफिक्सेस यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, 1 के लिए क्या यूज करना है? मिथ। 2 के लिए यूज करोगे इथ। इथ। 3 के लिए प्रॉप। 4 के लिए, 4 के लिए क्या यूज करोगे? ब्यूट। ब्यूट। 5 के लिए पेंट। पेंट। ठीक है, 6 के लिए हेक्स। हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। और 10 के लिए डेक। ठीक है, डेक यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 10 के लिए हो गया डेक। तो ये सारे प्रेफिक्स हैं। अब इसके बाद जो है, इधर वो अल्कीन होगा तो इसके बाद अल्कीन का सफिक्स यूज हो जाएगा। अल्केन का सफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग? अल्केन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम सफिक्स। तो अल्केन में लास्ट में सफिक्स बोलते हैं जो लास्ट में ऐड होगा, तो लास्ट में ए एन ई आ जाएगा। उसके बाद अल्कीन अगर होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर कहीं दिख रहा है तो उसमें सफिक्स आ जाएगा ई एन ई। और अल्काइन अगर है तो अल्काइन में सफिक्स क्या आ जाएगा? लास्ट में वाई एन ई। रूट वर्ड वही रहेगा। ठीक है, रूट वर्ड इससे आएगा तुम्हारा, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं
और सफिक्स जो है वो तुम्हारा अल्केन, अल्कीन या अल्काइन से आएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? अब जैसे हम लोग अल्केन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो अगर इसका n का वैल्यू 1 रख दोगे, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ तो? n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो अल्केन का जो पहला मेंबर होगा अल्केन सीरीज का क्या होगा? n का वैल्यू 1 पुट करके देखो कितना आ रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है? तो अल्केन वाले में n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? C1H2n+2 मतलब CH4 हो जाएगा। यस सर। बताओ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, CnH2n+2। तो इसमें अगर तुम 1 पुट कर दोगे तो ये क्या बन गया? पहला मेंबर हो गया CH4, हो गया ना? यस सर। CH4 हो गया, और इसका नेम क्या लिखोगे? देखो, एक कार्बन एटम है तो मिथ, METH जो रूट वर्ड है, और इसमें ये हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया IUPAC नेम, और मिथ, और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो इसमें क्या आ जाएगा लास्ट में? ANE, मिथेन हो गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताओ तो? स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका? तो सबसे पहले क्या करोगे, एक कार्बन अरे एटम, क्योंकि कार्बन एटम तो एक ही है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पे 4 कार्बन 4 बॉन्ड। बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो अब यहाँ पे सिंगल कार्बन एटम है तो कोई दूसरा कार्बन एटम तो होगा नहीं। बाकी जो बच गया वो सबको कनेक्ट करना है तुमको हाइड्रोजन एटम से, ठीक है? तो जो बच गया उसको हाइड्रोजन, उसके चारों बगल हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन ही होंगे यहाँ पे, है ना? 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो ये हो गया मिथेन। समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर? यस हम्म। सर। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता ही दिए ड्रॉ करने, कर सकते हो ना? यस सर। चलो, इसी तरह n = 2 अगर पुट करोगे तो n = 2 में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H6 बनेगा, और इसका नेम क्या होगा? इथ, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड ANE। अब इसमें देखोगे कि 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर लो। अब 2 कार्बन को अगर सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर लिए तो कितने हाइड्रोजन दोनों के पास बचेंगे बताओ तो? क्योंकि एक बॉन्ड तो यूटिलाइज हो गया दोनों कार्बन एटम का, 3। तो कितने? 3 बचे, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो हर एक कार्बन एटम के पास 3 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसके पास भी 3 हो गया, और इधर भी 3 हो गया, हो गया। तो ये हो गया इथेन। इसी तरह n = 3 अगर पुट करोगे तो ये क्या आएगा? C3H8। H8। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोप और लास्ट में ANE। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो यहाँ देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? 3 कार्बन एटम है, सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अब देखो, जो एंड वाला कार्बन एटम है इसके 3 बॉन्ड खाली है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन हो गए, और ये वाला भी एंड वाला, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन यस जो सर। बीच बीच वाला है उसके पास तो 2 ही हाइड्रोजन एटम होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड उसका ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया है, हो गया है ना? यस सर। तो उसके पास 2 हाइड्रोजन, बस इसको रिप्रेजेंट कर दो, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, तो ये हो गया प्रोपेन। इसी तरह ब्यूटेन होगा, इसी तरह पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, कर लोगे ना? अब समझ में आ गया पैटर्न कैसे जा रहा है? हम्म। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला हम लोग ड्रॉ किया है ना, ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है, पूरा एक्सपेंडेड डायग्राम है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। इसका एक कंडेंस स्ट्रक्चर भी होता है, कंडेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो ब्यूटेन अगर ड्रॉ करोगे, तो ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या देखोगे? 4 कार्बन एटम है, सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और जो एंड वाला होगा उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, है ना?
इधर भी 3 हाइड्रोजन। जो बीच वाला कार्बन एटम होगा उसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होगा, तो ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। एक्सपेंडेड फॉर्मूला है। इसका अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला तुमसे पूछा जाए तो कंडेंस्ड फॉर्म हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कंडेंस्ड में हम लोग पूरा बॉन्ड शो नहीं करते हैं। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर लिखना है ना, तो पहला वाला कार्बन एटम में देखो कि एक कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है बताओ तो। पहले वाले के सर पास 3। 3, तो CH3। इसके बाद दूसरा वाला जो कार्बन एटम है उसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2। तो CH2। उसके बाद तीसरा वाले के पास भी 2, 2। तो CH2। और लास्ट वाले के पास फिर 3। 3। तो ये इसका हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला बात समझ में आया? कैसे एक्सपेंडेड फॉर्मूला और कैसे कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, समझ आया कि नहीं? यस सर। एक्सपेंडेड में पूरा तुमको ओपन करके करना है, सारे हाइड्रोजन और कार्बन शो करने हैं। यार फिर कंडेंस में तुमको पूरा बॉन्ड नहीं। क्या? सर फिर से रिपीट कर दीजिए ना। कंडेंस्ड में तुमको बॉन्ड नहीं बनाना है, मतलब जितने कार्बन एटम है उसके साथ जितने हाइड्रोजन है बस उसको साथ साथ लिख देना है। तो यहाँ देखो पहले वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, ब्यूटेन में 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 हो गया। उसके बाद दूसरे कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो CH2। तीसरे वाले के साथ भी 2 है, तो CH2। लास्ट वाले के साथ फिर 3 है, तो CH3। समझ आ गया? हम्म, आया या नहीं? हेलो, हेलो, यस सर। आ गया ना समझ में? यस सर। चलो, तो ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसी तरह कर लोगे आगे पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन का करो तो तुम लोग। चलो, ऑक्टेन का एक्सपेंडेड फॉर्मूला भी बनाओ, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर भी और कंडेंस्ड भी करो तो जल्दी से। बन गया? हम्म, हेलो, यस हेलो, सर। अरे बन गया? यस सर। तो एक्सपेंडेड में सिंगल कर लोगे? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, हम कंडेंस्ड वाला फॉर्मूला लिख दे रहे हैं बस। कंडेंस वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, CH3, CH2, 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 कितना हो गया? CH2, फिर लास्ट में CH3, यही है ना? यस सर। तो ये कंडेंस फार्मूला हो गया। तो CH2 इतना बार रिपीट हो रहा है ना, तो बहुत जगह देखोगे ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। CH3 यहाँ लिख दिया, और CH2 कितने बार रिपीट हो रहा है CH2?
सर 7। 7 बार रिपीट हो रहा है। सर 5। 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना बीच में। हाँ यस सर। तो होल 6 और यहाँ पे लास्ट में CH3। बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। CH3 और CH2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 6 बार, मतलब बीच में तुमको 6 बार लिखना है। तो CH2 होल 6 लिख दिया और उसके बाद CH3। ठीक है, यस सर। चलो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। और एक्सपेंडेड फॉर्मूला तो तुम लोग ड्रॉ कर ही लिए होगे, कर लिया हो ना? यस सर। चलो, यस सर। तो ये हो गया अल्केन के बारे में है ये। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्कीन। तो अल्कीन का जो पहला मेंबर होगा वो कौन सा होगा? अल्कीन में एक कार्बन पॉसिबल है क्या? अल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं। तो एटलीस्ट अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए? डबल बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ ही डबल बॉन्ड बनेगा। तो मिनिमम कितने कार्बन एटम चाहिए बताओ तो? डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन एटम तो खुद से थोड़ी वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो एटलीस्ट नो सर। एक और कार्बन एटम तो चाहिए ना जिसके साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मिनिमम कितने कार्बन एटम चाहिए? 2। तो इसमें एक कार्बन का पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? इसलिए मिथीन कहीं नहीं सुनोगे, हमेशा n=2 से स्टार्ट होता है ये। तो n=2 में पहले अगर लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। तो n=2 तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। C2H4 हो गया। और इसका नेम क्या हो जाएगा? देखो दो कार्बन एटम है तो इथ, और लास्ट डबल बॉन्ड है यहाँ पे दिख रहा है, अल्कीन का बात कर रहे हैं तो ENE लगा देंगे, इथीन हो गया। और इसका अगर हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर, तो कार्बन कार्बन पहले डबल बॉन्ड दिखा दो। अब उसके बाद देखो दोनों कार्बन एटम के कितने बॉन्ड्स खाली हैं। जितने बॉन्ड खाली होंगे उतने हाइड्रोजन अटैच कर दो। कितने बॉन्ड खाली हैं दोनों कार्बन एटम के? दो दो बॉन्ड खाली हैं, बोलो। यस सर। तो दो दो हाइड्रोजन अटैच कर दो। ऐसे रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? दो दो हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे लगा दिए, तो ये हो गया, इथीन हो गया। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुमको शो करना होगा तो कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो? बताओ तो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम लोग को बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक कार्बन एटम यहाँ, दूसरा कार्बन एटम यहाँ। अब इन दोनों, ये दो बॉन्ड बना रहा है मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, यही कर रहा है ना? यस इन सर। दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अब दो हाइड्रोजन बचा हुआ है, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है। तो ये एक हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और दूसरे हाइड्रोजन का साथ यहाँ पे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। उसी तरह ये एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, और फिर दूसरा हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही होगा ना? यस सर। देख लो एक बार, किसी कोई डाउट है तो बताओ। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये पहले भी कर चुके हैं। हाइड्रोजन अंदर ही शो कर दो, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हाँ, तो यही इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेना तुम लोग। बात समझ में आया कि नहीं, कैसे कर रहे हैं? यस सर। इसको इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, वही सेम चीज है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये इथीन मॉलिक्यूल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। n=3, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6। तो इसमें ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे
एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक से। तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड शो कर दिए हम लोग, उसके बाद बाकी सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसका नेम क्या है? ये 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम प्रोप और लास्ट में ई यानी प्रोपीन हो गया ये। तो अब देख लो, प्रोपीन हो गया, तो इसका देखो, अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? एक डबल बॉन्ड हो गया, तो 2 यूज कर लिया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। बीच वाले कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ तो? सर 1। 1, क्योंकि 3 बॉन्ड वो ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो एक एक और लास्ट वाले कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? सर 3। 3, तो 1 2, ये 3, तो ये है प्रोपेन। अब इसका अगर कंडेंस्ड फॉर्म ड्रॉ करना हो, कंडेंस्ड फॉर्म क्या आ जाएगा देखो तो? CH2, इसके बाद CH, और लास्ट में CH3। यही हो गया कंडेंस्ड फॉर्म। यस सर। या फिर ऐसे भी शो कर सकते हो डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग अगर हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी शो कर सकते हो। मतलब पूरा हाइड्रोजन तुमको एक्सपैंड नहीं करना है, बॉन्ड वैसे एज इट इज शो कर दो, और हाइड्रोजन को कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दो। ठीक है, जैसे 4 कार्बन का लिखना है हमको, ब्यूटीन लिखना है, N = 4, तो क्या आ जाएगा? C4H8 हो जाएगा। और इसका जब ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर, तो एक्सपेंडेड वाला स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड बना दो, उसके बाद बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये होगा। अब इसके साथ पहले वाले के साथ 2 हाइड्रोजन, दूसरे वाले के साथ 1 हाइड्रोजन, फिर तीसरे वाले के साथ 2 हाइड्रोजन, और चौथे वाले के साथ 3 हाइड्रोजन। यही है ना? देख लो तो, सही है सब चीज। देखना 4 से ज्यादा बॉन्ड मत बना देना, ठीक है? यस सर। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर ड्रॉ करना है, तो पहले वाले के साथ CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH2, और लास्ट वाले के साथ CH3, तो ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्म। ये एक्सपैंडेड फॉर्म, और ये कंडेंस्ड फॉर्म। ये क्या है? ये कौन सा कंपाउंड है? ब्यूट, और लास्ट में ई यानी ब्यूटीन। कोई डाउट? नो सर। चलो, ये अगर हो गया तुम लोगों का, तो तीसरे में हम लोग मूव करते हैं। तीसरा वाला क्या था? अल्काइन। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम 1 होना चाहिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, है ना? तो इसमें भी मिनिमम 2 कार्बन एटम होना चाहिए, सिंगल से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो N = 2, तो जिसका जो पहला होगा C2H2, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बताओ तो C2H2 का? इथ, और लास्ट में आइन, इथाइन। स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा इसका? तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले ही बना लो। अब देखो, दोनों कार्बन एटम का 3 3 बॉन्ड यूज हो गया है, तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे दोनों के पास? एक एक हाइड्रोजन ही बचा। ऐसा ही होगा ना? यही है ना स्ट्रक्चर? देख लो इथाइन का। यस सर। चलो, N = 3 अगर ड्रॉ करें हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा? C3H4, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? एक ट्रिपल बॉन्ड पहले ही ड्रॉ कर दो, C ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। तो इसके साथ तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, बीच वाले के साथ एक भी हाइड्रोजन होगा क्या देखो तो? बीच वाला कार्बन जो है, नो सर। नहीं, क्योंकि चारों बॉन्ड उसका यूटिलाइज हो चुका है।
ठीक है, तो उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा और बाकी लास्ट वाले के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये हो गया प्रोपाइन। सर ठीक है, हाँ सर लास्ट वाले के साथ एक आएगा ना? कौन सा लास्ट वाला? 3 हाइड्रोजन यहाँ तो ड्रॉ किए हैं हम। सर यहाँ प्रोपाइन में तीन इधर बॉन्ड पूरा कर रहा है और एक बॉन्ड तो यहाँ एक बचा ना। अरे तुम उधर से काउंट कर रहे हो, हम इधर से बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हमें ये वाला यस तुम बोल रहे सर। हो, तो ये तो फर्स्ट कार्बन एटम है ना, जहाँ से हाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसको फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट है उसको पहला गिनना है। ये लास्ट वाला, ये वाला बात कर रहे हैं हम, ये। ठीक है, यस सर। तो इसके साथ तो 3 है ना, तो ये हो गया प्रोपाइन। बात समझ में आ गया? आया यस या नहीं? सर। चलो, अब इस ये सारे जितने भी अभी हम लोग देख रहे हैं, ये सारे स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स हैं। इसमें कुछ कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी आते हैं, साइक्लिक फॉर्म्स भी आते हैं। तो बस देख लो, ये सबका नाम तुम लोग को नहीं जानना है। साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे लिखते हैं? तो साइक्लिक कंपाउंड के नेम में क्या होता है ना, कि एक प्रेफिक्स यूज करते हैं, साइक्लो। प्रेफिक्स साइक्लो यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमको ड्रॉ करना है 5 कार्बन का, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं 1 2 3, ये 4, ये इस टाइप का ड्रॉ करते हैं, 6 कार्बन एटम का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। 6 कार्बन एटम का एक रिंग टाइप का बनेगा। तो रिंग टाइप में देखो, ये कितने कार्बन एटम का रिंग बन रहा है बताओ तो, कितने कार्बन एटम का रिंग है? सर 6। 6 कार्बन एटम। ठीक है, तो 6 कार्बन एटम का रिंग है और हर एक के पास देखो कितने हाइड्रोजन होंगे, देखो तो। हर एक के पास दो दो हाइड्रोजन होंगे, देख लो, यहाँ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक कार्बन एटम के पास दो दो हाइड्रोजन है या नहीं? क्योंकि 2 बॉन्ड तो बना रहा है, वो बना रहा है ना, 2 बॉन्ड ऑलरेडी उसका बना हुआ है, तो 2 ही हाइड्रोजन बचेगा ना। बोलो हाँ या नहीं? हेलो यस हेलो, सर। तो इसका फॉर्मूला काउंट करके बताओ तो। कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 है, और हाइड्रोजन काउंट करो तो कितना है? हाइड्रोजन काउंट करो जल्दी। सर 12। 12, तो 6 × 12 तो C6H12। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका नेम क्या बोलते हैं? सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो एक टर्म यूज कर लो आगे पहले, साइक्लिक, क्योंकि स्ट्रेट चेन है नहीं है तो साइक्लो। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स यूज करते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए ANE। तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया। क्या नेम हो गया इसका? साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह अगर 4 कार्बन एटम का बनाओ या 5 कार्बन एटम का या 4 का ही बनाते हैं, ये ऐसे 4 कार्बन एटम का, तो देखो ये 4 कार्बन एटम का रिंग बना। अब हर एक के पास कितने हाइड्रोजन होंगे देखो तो, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है तो हर एक के पास 2 ही हाइड्रोजन बचेंगे, देख लो काउंट करके तुम लोग, बचेगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो, C4H8 हो जाएगा, यस सर। और इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लो
ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो साइक्लिक भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है उससे। तो ये सब नोमेनक्लेचर सीखोगे 11th में, ये सारा डिटेल में। अभी बस जस्ट एक बेसिक। इसमें एक कंपाउंड होता है बेंजीन, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, वो ड्रॉ करते हैं, उसको बोला जाता है बेंजीन, बस ध्यान रखो। ये साइक्लोहेक्सेन जो ड्रॉ किए थे उसी टाइप का है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये जो है ना, तो उसमें सारा सिंगल बॉन्ड था, इसमें क्या होगा ना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ ऑल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ डबल बॉन्ड है, तो देखो ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है, मतलब हर एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड होगा, तो इसको बोला जाता है बेंजीन। अब देखो तो हर एक के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, क्योंकि हर एक कार्बन एटम देखोगे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, ईच कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक ही बॉन्ड उसका खाली है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोजन का स्कोप है ना, है या नहीं? यस सर। तो देखो कुछ इस टाइप का आ रहा है, इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लो। इसका फॉर्मूला क्या बन गया बताओ तो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? सर कार्बन तो 6 है, C6H6। C6H6, और इसको बोला क्या जाता है बेंजीन, स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ठीक है, ये ध्यान रखो। हो गया? यस सर। ये अगर हो गया तुम लोगों का, चलो तो ये समझ में आ गया ना सबको? यस सर। हम्म? अब इसमें देखो, जैसे एक चीज ड्रॉ करते हैं, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हैं जिसको बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। तो पेंटेन देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो कार्बन एटम तो 5 होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन वाले सीरीज का होगा, तो C5H12 होता है इसका फॉर्मूला। अब इसका 3 फॉर्म, हम लोग 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर 3 हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पहला हम लोग स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन 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 सारे स्ट्रेट चेन में ड्रॉ कर दिए। 5 कार्बन है तो पांचों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, है ना? कोई डाउट? पहला स्ट्रक्चर तो यही होगा, पांचों कार्बन एटम स्ट्रेट ड्रॉ कर दिए और सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। यस सर। अब सबका हाइड्रोजन तुम ड्रॉ कर लो। ठीक है, पहले वाले के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले के साथ 2, फिर यहाँ 2, फिर इसके बाद भी 2, और लास्ट वाले के बाद फिर 3 हाइड्रोजन। यही हो गया, काउंट कर लो, देखो C5H12 है या नहीं। तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया इसका, इसको बोला जाता है एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन है ये, नो एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, है ना? इसका दूसरा फॉर्म हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला सेम रहेगा C5H12। दूसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं कि एक ब्रांचिंग कर दी, ये पूरा स्ट्रेट चेन था, अब इसमें एक ब्रांच कर देंगे हम लोग। तो जैसे 4 कार्बन एटम यहाँ सेम होंगे और बीच में एक ब्रांचिंग कर दी है इसमें,
एक कार्बन एटम जो है ये ब्रांच के फॉर्म में आ गया, सेकंड वाले कार्बन एटम के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तब देखो अगर यहाँ पे कनेक्ट करो या यहाँ पे कनेक्ट करो, दोनों सेम कंपाउंड है, ये ध्यान देना। क्योंकि अगर इस साइड कनेक्ट करोगे तो काउंटिंग इधर से करेंगे, अगर इस साइड कनेक्ट करोगे तो काउंटिंग इधर से करेंगे, तो दोनों सेम चीज है, ये ध्यान देना। अब इसके साथ हाइड्रोजन लिख लो कितने होंगे, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा इधर, और ये इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, इसके साथ हाइड्रोजन 2, और लास्ट वाले के साथ हाइड्रोजन 3। और ये जो कार्बन आइटम है इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ब्रांचिंग। ये कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, है ना। तो देखो इसमें फॉर्मूला देखो तो C5H12 भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, काउंट करके देखो क्या आ रहा है, C5H12 भी आ रहा है या नहीं। बोलो, हेलो, अरे रेस्पॉन्ड करो यार। सर बीच में आवाज नहीं आ रहा। बोल रहे फॉर्मूला C5H12 भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर। तो इसको लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। ये ध्यान रखना, ये कौन सा कंपाउंड है, आइसोपेंटेन। ठीक है, अगर एक ब्रांचिंग कर दोगे तो ये हो जाता है आइसोपेंटेन। ठीक है, इसका एक और फॉर्म होता है, एक और फॉर्म इसका ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। देखो ये फॉर्म कैसा है, यहाँ 3 कार्बन एटम स्ट्रेट में, और बीच वाले पे ही 2-2 ब्रांचिंग कर दिए हम लोग, एक ब्रांचिंग यहाँ पे और एक ब्रांचिंग यहाँ पे, ये इसका दूसरा फॉर्म। अब हाइड्रोजन लिख लो, यहाँ देखो पहले वाले के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, लास्ट वाले के साथ भी 3 हाइड्रोजन आ गए, है ना। और ऊपर और नीचे ये बीच वाले कार्बन एटम के साथ कोई हाइड्रोजन होगा क्या, यहाँ पे देखो तो, जो बीच वाला कार्बन एटम है उसके साथ कोई हाइड्रोजन होगा नहीं सर। नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड उसका ऑलरेडी बना हुआ है, हाइड्रोजन होंगे उसके साथ क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन आ गए। तो अब इसका फॉर्मूला देखो तो, 5 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन 12 है या नहीं, काउंट करके बताओ। हाइड्रोजन 12 है या नहीं है, यस सर है। तो 12 हो गया। तो ये भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। ये जो फॉर्म है ना, ये होता है नियोपेंटेन। तो देखो पेंटेन ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 ही है तीनों का, बट स्ट्रक्चर तीनों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर डिफरेंट है तीनों का, ऑब्वियसली डिफरेंस है तीनों के स्ट्रक्चर में। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट हो या स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि these 3 above compounds have same molecular formula।
हेलो, यस आवाज आ सर। रहा है क्या? कोई यस डाउट है सर। यहाँ? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। नहीं सर। चलो, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। आज आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला, अगर होगा। ऐसे तो हटा दिया गया है, पढ़ाना है क्या फंक्शनल ग्रुप वाला? सर बोलो। पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप वाला बताएंगे, ठीक है। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप वाला करेंगे, ठीक है। सर नॉन पोलर कोवेलेंट और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं जिसमें कि अलग अलग एटम्स, सॉरी, नॉन पोलर मतलब सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अगर सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो उसको नॉन पोलर बोलेंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ना। सेम अगर एटम्स के बीच में होगा, होमो एटम्स बोलते हैं, जो कि सेम एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो उसको नॉन पोलर बोलते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जैसे एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है, तो अगर डिफरेंट कार्बन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है और जो बॉन्ड बना हुआ है, हेट्रो एटम जिसको बोलते हैं, अलग अलग अगर एटम्स है तो उस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? यस सर। नहीं, उस टाइप को बोलेंगे पोलर। अगर अलग अलग एटम्स के बीच में बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्डिंग तो वो हो गया पोलर, और अगर सेम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुआ है तो वो हो गया नॉन पोलर। क्लियर है या नहीं, बताओ। यस सर। सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड का शेयरिंग हुआ है तो वो पोलर है या नॉन पोलर? सर नॉन पोलर। हाँ, सेम एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है, अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग बना हुआ है सेम एटम सिमिलर एटम्स के बीच में, तो वो नॉन पोलर हुआ, ठीक है। यस। लेकिन अगर अलग अलग एटम्स के बीच में बना हुआ है, जैसे एक हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन है, तो ये अलग अलग एटम्स हैं, यस तो ये सर। हो गया पोलर। जो कि हेट्रो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है वो पोलर हो गया। कोई डाउट और? यस सर। चलो, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स वाले करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। चलो, तो आज यहाँ ही रहने देते हैं, इतना आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ सेंड कर दे रहा है।